आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर वीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बेस्ट होगा कि इंश्योरेंस में और कि फिक्स डिपॉजिट में, किसमें इन्वेस्ट करना बेस्ट रहेगा, उसी के बारे में आज के वीडियो है। तो हम लोग कैलकुलेशन के आधार पर हम लोग डिसीजन लेंगे कि किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना हम लोग का बेस्ट होगा। तो इसी के आज वीडियो है। कैन वी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस और फिक्स डिपॉजिट। तो पहले हम लोग म्यूचुअल फंड के इन्वेस्ट करना समझ लेते हैं, उसके बाद में इंश्योरेंस, उसके बाद में फिक्स डिपॉजिट के कैलकुलेशन समझेंगे। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड है, अमाउंट आरएस 3000 पर मंथ है, टाइम पीरियड 15 साल है, एक टाइम पीरियड 20 साल है, अब रेट ऑफ रिटर्न है 15 साल। तो मैच्योरिटी अमाउंट आफ्टर 15 साल मिलेगा आपको 20,30,589 रुपया, और मैच्योरिटी अमाउंट आफ्टर 20 साल मिलेगा 45,47,864 रुपया। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,40,000 होगा 15 साल में, और 20 साल में होगा 7,20,000 रुपया। तो ये हो गया आपको म्यूचुअल फंड में। और अब हम लोग इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस में देखते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3,000 पर मंथ, 12 महीना से के हो गया। अब 15 साल तक होगा 5,40,000 इन्वेस्ट होगा इंश्योरेंस में, 15 साल में होगा। अब रेट ऑफ रिटर्न 6% है मैक्सिमम। इंश्योरेंस सेक्टर में मैक्सिमम 6% रिटर्न मिलता है, उससे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो आपको 8,76,818 रुपये मिलेगा, और 20 साल में मिलेगा आपको 13,93,053 रुपये मिलेगा। अब इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट में हम लोग देख लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 36,000 पर ईयर है, 15 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो 5,40,000 जमा होगा। रेट ऑफ रिटर्न लगभग 8 एवरेज में हम लोग लेते हैं 10%। उसके बाद में मैच्योरिटी अमाउंट होगा 12,58,190 रुपया 15 साल में, और मैच्योरिटी अमाउंट होगा 20 साल में 22,68,089 रुपया 20 साल में। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 7,20,000, 20 साल में 7,20,000 रुपया हो गया, और 15 साल में हो गया 5,40,000 रुपया। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना होगा, बेहतर रहेगा। तो इसमें हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं 15 साल में तो 20 लाख रुपए मिल रहा है, और इंश्योरेंस में 15 साल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 8 लाख रुपए मिल रहा है। उसी तरह से 20 साल में हम लोग इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो 45 लाख रुपए मिल रहा है, और इंश्योरेंस में कर रहे हैं तो 13 लाख रुपए मिल रहा है, और 15 साल में हम लोग फिक्स डिपॉजिट में कर रहे हैं तो 12 लाख रुपए मिल रहा है, और 20 साल में 22 लाख रुपए मिल रहा है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो उतना ही होगा, 15 साल में 5,40,000 और 20 साल में 7,20,000। तो इसमें क्या है कि नेपाल के परिप्रेक्ष्य में अभी म्यूचुअल फंड अभी बेस्ट है, क्योंकि किसी भी सेक्टर में आप इन्वेस्ट करते हैं और उसका रेट ऑफ रिटर्न पर मंथ 1% से कम है, उस सेक्टर में पैसा लगाना नहीं है। और जो जितने भी कोऑपरेटिव संस्था है नेपाल में, उस कोऑपरेटिव संस्था में इन्वेस्ट करने से बचना है। उसमें रेट ऑफ रिटर्न भी नहीं मिलेगा, और उसमें आपका पैसा डूबने का ज़्यादा संभावना रहता है, पैसा डूब भी जाता है। बहुत सा कोऑपरेटिव को में बचत करने वाला का पैसा डूब भी गया है। तो इसीलिए किसी भी कोऑपरेटिव संस्था में पैसा आपको जमा करना नहीं है, और किसी भी हालत में हम कोऑपरेटिव संस्था में इन्वेस्ट करने का हम एडवाइस नहीं करते हैं। तो इसमें क्या है, डोंट ट्राई टू इन्वेस्ट इन एनी स्कीम एक्सेप्ट कोऑपरेटिव लेस दैन 1% रेट ऑफ रिटर्न पर मंथ। 1% अगर कम है उससे मंथली 1% रिटर्न से कम है, उस सेक्टर में, उस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करना है। स्कीम करना है, कोऑपरेटिव से बचना है, कोऑपरेटिव में इन्वेस्ट नहीं करना है। सेफेस्ट इज द बेस्ट इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। सेफेस्ट से भी अच्छा इन्वेस्ट होगा म्यूचुअल फंड में। जितने भी म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर है वो इंश्योरेंस से भी अच्छा उनका रिटर्न मिलता है, फिक्स डिपॉजिट से भी रिटर्न मिलता है, और भी कोई सेक्टर में से इन्वेस्ट करने से बेस्ट होगा म्यूचुअल फंड में। तो हम लोग सबसे बेहतर होगा कि नेपाल के जो पहले म्यूचुअल फंड है, ओपन इंडिया म्यूचुअल फंड है, NIBL सहभागिता फंड, उसी में आप निर्धक होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट संबंधी कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी लेना हो तो मेरा नंबर है 98 071 18 316 में हम संपर्क करके फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं।
कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी फीस नहीं लगेगा लाइफ टाइम तक। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय नेपाल।